नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज जाधव और मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी आदिशक्ति का रहस्य आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, ये कहानी माता की है, इसलिए जो भी व्यक्ति इसे पूरा सुनेगा उस पर माता की कृपा तो अवश्य ही बनी रहेगी। पर दोस्तों, ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसे एक साथ पूरा सुनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको आपकी सुविधा के लिए एपिसोड वाइज में इसे अपलोड कर रहा हूँ। पर अब तक हर शनिवार को मैं इसे अपलोड करता था, पर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर और माता के सम्मान में मैं इस कहानी के एपिसोड बढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन दिनों में आपसे कोई एपिसोड छूट ना जाए, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिए ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें भी मिल सके। तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। जय माता दी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मीनाक्षी अपने दिल और दिमाग के बीच में उलझ चुकी थी। वो एक ही बात को लेकर उलझन में थी कि उसे रुद्रा से प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या उसे अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया जा सकता है? तो दोस्तों, अब देखना यह है कि दिल और दिमाग के इस युद्ध में जीत किसकी होती है। जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदिशक्ति का रहस्य, एपिसोड 5। मीनाक्षी रुद्रा को सोते वक्त निहार रही थी। तभी रुद्रा की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली और उस पत्थर पर उठकर बैठ गया। मीनाक्षी को यूं खुद को घूरते हुए देखकर वो चौंक गया। उसने चौंकते हुए मीनाक्षी से पूछा, अरे अरे मीनाक्षी, तुम जल्दी उठ गई? रुद्रा की आवाज सुनकर मीनाक्षी ऐसे चौंकी जैसे उसे किसी ने गहरे ख्वाब से जगा दिया हो। उसने फौरन अपना मुंह रुद्रा से फेर लिया और हकलाते हुए कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हें ही उठाने आई थी, पर मेरे उठाने से पहले ही तुम जाग गए रुद्रा। इतना सुनते ही रुद्रा अंगड़ाई लेते हुए बोला, अच्छा, पर मीनाक्षी, तुम उस ओर क्या देख रही हो? रुद्रा आंखों को मसलते हुए कह रहा था। तभी मीनाक्षी सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि रुद्रा के इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैं उसे ये तो नहीं बता सकती कि मैं उसे सोते हुए निहार रही थी। अब क्या करूं? उसे क्या जवाब दूं? मीनाक्षी, जल्दी कुछ सोच। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर कुछ सोचकर उसने रुद्रा को जवाब दिया, वो रुद्रा, मुझे पानी पीना था और हाथ मुंह भी धोना है, पर मुझे नहीं पता कि पानी मुझे कहाँ मिलेगा। इस पर रुद्रा ने कहा, रुको मीनाक्षी, मैं तुम्हें पानी के पास ले चलता हूँ। आओ चलो। नहीं, मीनाक्षी चौंक कर बोली, तुम मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। असल में आज मीनाक्षी ने ऐसी हरकत की थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। वो अपने ही ख्यालों में खोकर रुद्रा को एकटक निहार रही थी। उस समय रुद्रा की नींद कब खुली और वो कब उठकर बैठ गया, इसका उसे पता ही नहीं चला। यकीनन वो जानती थी कि रुद्रा उसकी इस हरकत को देख चुका है और यही बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि रुद्रा उसके बारे में कोई गलत विचार ना कर रहा हो। पर उसके विपरीत रुद्रा के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो सोच रहा हो कि ये मीनाक्षी को आज सुबह सुबह क्या हुआ है, वो इस तरह क्यों पेश आ रही है? क्या मेरे देर से उठने की वजह से मीनाक्षी मुझसे गुस्से में है? हाँ, शायद यही कारण होगा। अगर जल्द से जल्द मैंने जलधरा तक जाने वाला रास्ता उसे नहीं बताया तो फिर मेरी खैर नहीं। इतना सोचते ही रुद्रा ने फौरन अपने हाथ से इशारा करते हुए मीनाक्षी को रास्ता बताना शुरू किया। देखो मीनाक्षी, उस दिशा की ओर अगर तुम बढ़ती हो तो तुम्हें कुछ अंतराल पर तुम्हारे दाहिने ओर एक 5 फुट की सुरंग दिखाई देगी। बस उस सुरंग में ही थोड़ा आगे बढ़ने पर तुम्हें पानी मिल जाएगा। इतना कहकर रुद्रा उस पत्थर पर से उतर गया और अपने सामानों को जो उसने रात को सोते वक्त उतार कर नीचे जमीन पर रख दिया था, अपने कमर से बांधने लगा। यहाँ पानी का पता मिलते ही मीनाक्षी भी उस दिशा की ओर बढ़ने लगी, पर कुछ कदम चलते ही वो रुक गई और खुद से कहने लगी, मीनाक्षी, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज तो तुम बाल बाल बच गई, पर ये गलती दोबारा ना होने पाए। मीनाक्षी वही खड़ी खड़ी खुद को कोसे जा रही थी।
देखते देखते 5 मिनट बीत गए, पर मीनाक्षी का खुद से बातें करने का ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। उसके ये सारे हरकतें देख रुद्रा ने अपना सिर पकड़ लिया। वो काफी देर से मीनाक्षी की ये हरकतें देख रहा था। वो सोचने लगा, हे भगवान, इस मीनाक्षी को आज हुआ क्या है? एक तो इसने सुबह सुबह मुझे डरा दिया और ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा कर रही है। बेटा रुद्रा, अच्छा होगा आज तुम थोड़ा संभल कर ही रहो, वरना पता नहीं कब क्या हो जाए। इतना सोचते ही रुद्रा ने अपना सारा सामान अपने कमर से बांध लिया और तलवार को अपने हाथ में लेकर वो मीनाक्षी के करीब आ गया। उसके करीब आते ही वो हास्यात्मक लहजे में कहने लगा, तो मीनाक्षी, क्या हुआ? तुम अभी तक गई नहीं? आओ चलो साथ में जाते हैं। इतना कहकर रुद्रा पानी की ओर जाने लगा। रुद्रा को यूं जाते देख मीनाक्षी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर में वो दोनों जलधारा तक पहुंच गए। दोनों ने अपने हाथ मुंह धो लिए और पानी पीने लगे। पानी पीकर दोनों तरोताजा हो गए। फिर दोनों ही गुफा का मुहाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। अब मीनाक्षी भी खुद को सहज महसूस कर रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद रुद्रा ने मीनाक्षी की ओर देखा और गंभीर भाव से उसे पूछने लगा, मीनाक्षी, तुम्हारा जख्म अब कैसा है? हाँ रुद्रा, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उस जड़ी बूटी की लेप ने मेरे जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मीनाक्षी ने नर्म लहजे में कहा। फिर एक गहरी सांस भरकर वो रुद्रा से कहने लगी, रुद्रा, मुझे क्षमा कर दो। ये बात सुनकर रुद्रा एकदम से रुक गया और कहने लगा, क्या हुआ मीनाक्षी? तुम क्षमा क्यों मांग रही हो? क्षमा नहीं मांगू तो और क्या करूं रुद्रा, तुम ही बताओ। मीनाक्षी ने रुद्रा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रुद्रा समझ नहीं पा रहा था कि मीनाक्षी ऐसा क्यों कर रही है, वो उससे क्षमा क्यों मांग रही है। उसने अपने मन में चल रहे प्रश्न को मीनाक्षी से साझा किया। वो पूछने लगा, मीनाक्षी, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हो? रुद्रा, जो अपराध मुझसे हुआ है, सच कहूं तो माफी के भी लायक नहीं है। मीनाक्षी, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि हुआ क्या है? रुद्रा ने जोर देते हुए कहा। इस पर मीनाक्षी ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर उठाया और वो रुद्रा को देखते हुए कहने लगी, रुद्रा, याद करो वो 10 साल पहले की बात। इसी मीनाक्षी की वजह से तुम्हें गुरुकुल से निकाला जा रहा था। तब तुम्हें मेरी वजह से कितना अपमानित होना पड़ रहा था। उस समय गुरुकुल में उपस्थित सभी छात्र भी तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे थे और पिताजी ने तो मानो तुम्हें गुरुकुल से निकालने की ठान ही ली थी। पर तुम्हारी माँ की वजह से तब तुम बच गए। जिस मीनाक्षी की वजह से उस समय तुम्हें इतना अपमान, इतनी ग्लानि झेलनी पड़ी थी, उसी मीनाक्षी को आज तुमने अपने जान पर खेलकर बचाया। इसका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? मीनाक्षी कहते वक्त भावुक हो रही थी। इस पर रुद्रा बोला, मीनाक्षी, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसे भी मैं इसी तरह बचाता, क्योंकि किसी को बचाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस अपने आप हो जाता है। इसलिए इस एहसान के चक्कर से बाहर निकलो और चलो, हमें जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकलकर आश्रम पहुंचना है। वहां गुरुजी और गुरु माता और बाकी सभी हमारी राह देख रहे होंगे। इतना कहकर फिर वो दोनों गुफा का मुहाना ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते मीनाक्षी ने रुद्रा से कहा, रुद्रा, क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल पूछ सकती हो। रुद्रा से सहमति मिलने के बाद मीनाक्षी तपाक से बोल पड़ी, रुद्रा, तुम योद्धा क्यों नहीं बनते? अगर तुम चाहो तो मैं बाबा से कहकर तुम्हारा नाम युद्ध वाली श्रेणी में डलवा दूंगी। मीनाक्षी की ये बातें सुनकर रुद्रा चलते चलते रुक गया और कहने लगा, मीनाक्षी, जरा एक नजर मेरी ओर गौर से देखो, फिर बताओ कि क्या ये मेरा शरीर तुम्हें योद्धा बनने लायक दिखता है? और मीनाक्षी, दूसरी और अहम बात, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वही युवक योद्धा बन सकते हैं जिनके बाबा या दादा सैनिक या योद्धा रहे हो। और मेरी हालत तो ये है कि मुझे खुद पता नहीं कि मेरे बाबा कौन है, वो कैसे दिखते होंगे, वो अभी जिंदा है या नहीं। मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मुझे मेरी माँ ने ही संभाला। बाबा का प्यार कैसा होता है
ये कभी मैं जान ही नहीं पाया। मुझे तो उनका नाम तक नहीं मालूम। ये बातें कहते हुए रुद्रा थोड़ा परेशान दिखने लगा। मीनाक्षी ने भी उसके दबे हुए जख्मों को और ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा, इसलिए वो तुरंत बोली, रुद्रा, मुझे क्षमा कर दो। फिर दोनों आगे की ओर चलने लगे। चलते चलते मीनाक्षी सोच रही थी, योद्धा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसने जो किया वो किसी योद्धा से भी कम नहीं था। उसने बाघ से लड़ाई करके बाघ को मारा और मेरी जान बचाई। योद्धा भी तो यही करते हैं। उसके मन में शंका विशंकाओं का द्वंद्व चालू ही था कि दोनों एकदम से रुक गए। आगे का रास्ता दो भागों में बटा हुआ था। अरे अब क्या करे? रुद्रा परेशान होते हुए बोला। मुझे नहीं पता रुद्रा, पर जिधर तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां आऊंगी। मीनाक्षी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। कुछ देर दोनों वही खड़े खड़े किस गुफा में प्रवेश करना है इसी विषय पर सोच रहे थे कि तभी एक गुफा से हवा का झोंका आया। ये देख रुद्रा चहक कर बोला, मीनाक्षी, इस गुफा से हवा आ रही है, मतलब इस तरफ ही गुफा का दरवाजा होना चाहिए। ये बात पता चलते ही दोनों उस रास्ते चलने लगे। कुछ दूरी तक चलते ही उन्हें गुफा का मुहाना दिखाई पड़ा। दोनों के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों अपनी थकान भूलकर उस ओर दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा के बाहर निकले, 4 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन चारों सैनिकों के पास भाले थे। भाले की नोक रुद्रा और मीनाक्षी की ओर करते हुए एक सैनिक बोला, तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग दुश्मन देश के कोई गुप्तचर हो? तभी पास खड़े दूसरे सैनिक ने कहा, तुम लोग अपना सही परिचय दो और बताओ तुम लोग इस नागलोक में क्यों आए हो? तभी तीसरे सैनिक ने कहा, जल्दी से इन्हें बंदी बना लो। अब वो चारों सैनिक अपना अपना भाला उठाकर उन दोनों के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। तभी असमंजस भरे लहजे में रुद्रा कहने लगा, क्या नागलोक? देखिए महोदय, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग कोई गुप्तचर नहीं, हम लोग महर्षि संपाति के छात्र हैं। ये मीनाक्षी खुद उनकी पुत्री है। रुद्रा ने मीनाक्षी की ओर नजर करते हुए कहा। मीनाक्षी तो डर के मारे रुद्रा से सटकर खड़ी हो गई थी। तभी चौथा सैनिक अपना भाला रुद्रा की ओर करते हुए बोला, तुम लोग जो कोई भी हो, पर अब तुम दोनों हमारे बंदी हो। तुम्हें अब हमारे नागराज के सामने चलना होगा। अब वही तुम्हारा फैसला करेंगे। तो दोस्तों, रुद्रा और मीनाक्षी क्या सचमुच नागलोक में पहुंच गए थे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।